मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश का बजट पेश कर दिया है 2025 का, जिसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। ज्ञान थीम पर बेस्ड ये पूरा बजट था, जिसमें चाहे वो गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता हो, नारी हो, इन सभी के इर्द गिर्द इस बजट को बुना गया। और इसी पर और चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनविंदर सिंह एनालिस्ट हैं मार्केट के, और हमारे सहयोगी नवीन सिंह विधानसभा से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर मनविंदर सिंह जी, आपका ही रुख कर रहे हैं, क्योंकि जो बजट इस वक्त मोहन सरकार ने पेश किया और लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि चार इन पिलर्स के इर्द गिर्द इस बजट को बुनने का मकसद ही यही था कि इन चार वर्गों को साध लिया जाए। और जो जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि प्राइमरी सेक्टर पर जितना दबाव है रेवेन्यू को बढ़ाने का, उसको जरा शिफ्ट किया जाए। देखिए, बिल्कुल सरकार ने इन चारों सेक्टर्स के ऊपर ही फोकस किया है। और सरकार जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बार बार बात कर रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रही है, और मैंने आपसे पहले भी जिक्र करा कि हमें प्रदेश में बहुत ज़्यादा सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमारे पास में निवेश के प्रपोजल्स आए हैं, सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रपोजल धरातल पर उतरें, रोज़गार पैदा हो। 3 लाख रोज़गार का अनुमान लगाया गया है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि यदि वो सभी प्रपोजल धरातल पर उतरते हैं तो 1 से 2 साल के अंदर हमारे प्रदेश में 3 लाख नहीं बल्कि 30 लाख से ऊपर रोज़गार पैदा हो। क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा रोज़गार पैदा होगा उतनी आय बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, प्रदेश का विकास होगा, और सरकार को भी करों में उतना संग्रहण ज़्यादा होगा, हिस्सा ज़्यादा मिलेगा। तो सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए कि कितना ज़्यादा हम रोज़गार पैदा कर सकते हैं और कितना ज़्यादा हम इस प्रदेश में कंजम्पशन को बढ़ा सकते हैं, लोगों के हाथ में कितना ज़्यादा पैसा जाए जिससे कि वो यहाँ पे खरीदी करें और प्रदेश की विकास दर और तेज़ी से आगे बढ़े। ठीक, नवीन सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ विधानसभा से लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, जो रिएक्शन है लगातार विपक्ष के तौर पर भी सामने आ रहा है, आम लोगों का भी रिएक्शन इस पर सामने आ रहा है, लेकिन विधानसभा के भीतर जो सदस्य हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं, चाहे वो विपक्षी दल के नेता हों या फिर सरकार के जो पार्ट हैं वो? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया। सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगा है। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश के सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं वो इस बजट को पारदर्शी बता रहे हैं, बेहतर बता रहे हैं, कह रहे हैं मध्य प्रदेश के हित में। लेकिन कांग्रेस को ऐतराज़ है इस बजट से। कांग्रेस कह रही है कि 50,000 करोड़ सिर्फ इसलिए रिजर्व रखा गया है ताकि वो जो कर्जा लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने, अब तक का जो कर्जा लिया उसका ब्याज चुकाया जा सके। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव के वक्त, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था लाडली बहनों को 3,000 रुपये देंगे, तो वहाँ तक नहीं पहुँचा। तो कांग्रेस को एक और मौका मिल गया है घेरेबंदी करने का। तो कांग्रेस यही कह रही है कि 3,000 रुपये जो वादा किया था उस वादे को निभाना चाहिए। हालांकि पेंशन योजना से जुड़ने का ऐलान बजट सत्र में किया गया है। तो कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की है कि बेहतर से बेहतर मध्य प्रदेश के लोगों को सुविधा दी जाए, हवाई सफ़र आसान किया जाए। सबसे खास बात की धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने की कोशिशें आज के बजट में हमें नज़र आई हैं। गोलू शुक्ला बीजेपी के विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बजट को कैसा देख रहे हैं आप? बहुत जन कल्याणकारी और बहुत ही हितैषी, जनता के हित का बजट है, बहुत शानदार बजट है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने की भी बात हुई है, कृष्ण पाथे भी 10 करोड़ की, उसके लिए बजट। नर्मदा परिक्रमा हो, चाहे ओरछा का राम मंदिर हो, चाहे महाकाल लोक हो, ओमकारेश्वर लोक हो, धार्मिक पर्यटन बढ़ाने के क्षेत्र में बहुत अच्छा बजट है और बहुत अच्छा मोहन यादव जी की सरकार काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि आप ही के बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आप लोग, आपके बेटे जा रहे हैं वहाँ पे। वो तो 10, 12, 15 वर्ष पुराना वीडियो है, जब सभी लोगों के लिए महाकाल मंदिर खुला रहता था। बहुत पुराना वीडियो। कांग्रेस को इसी बात पे तो एतराज़ है कि बीजेपी सरकार दावे कुछ करती है, दिखता कुछ और है। कांग्रेस की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, सब दूर कांग्रेस साफ हो गई है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता पसंद कर रही है और हर काम पार्टी कर रही है। जाहिर है, मध्य प्रदेश की सरकार ने आज बजट पेश कर दिया है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने की कोशिशें हुई हैं। कृष्ण पाथे के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राम वन पथ गमन के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सिंहस्थ के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
तो कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की है कि दुनिया भर से जो श्रद्धालु सिंहस्थ पहुंचेंगे या मध्य प्रदेश में आएंगे उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा सड़क, वायु मार्ग, हर तरीके से इस बजट में अंश हमें नजर आया है। हर क्षेत्र को छूने की कोशिश की गई है, हर वर्ग को और बेहतर उस दिशा में कैसे ढकेला जाए और कैसे उस विकास की गति को पकड़ा जाए, इसकी कोशिश सरकार की है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर मनविंदर सिंह जी हमारे साथ इस महत्वपूर्ण डिस्कशन में अपने इनसाइट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।